ओम शांति 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 ओम। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश से अब आने वाला है भारत का सबसे बड़ा सनातनी संदेश। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ मंदिर की बात नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को ये बताएगा कि भारत अपनी विरासत भी बचाता है और अपने मित्र देशों के साथ भविष्य भी बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया के दौरे पर है और इस दौरे में दो ऐसे बड़े फैसले की चर्चा है जो भारत की सॉफ्ट पावर और मिलिट्री पावर दोनों को नई ऊंचाई देने वाला है। पहला, 1000 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर के रिनोवेशन में भारत की सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिलने वाली है। दूसरी चर्चा, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी रक्षा साझेदारी। यानी कि एक तरफ भगवान शिव का 1000 साल पुराना मंदिर, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में शामिल ब्रह्मोस को लेकर चर्चा और डील। इंडोनेशिया के इस मंदिर का रिनोवेशन बता दें कि भारत करेगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा अब बनने जा रही है योग्याकार्ता का ये मंदिर। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इस ऐतिहासिक मंदिर के रिनोवेशन में भारत की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी इमारत का रिनोवेशन नहीं होगा, ये उस सभ्यता का सम्मान होगा जिसने हजारों साल पहले भारत और इंडोनेशिया को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधा था। आज भी इंडोनेशिया की संस्कृति, उसके नृत्य, उसकी रामायण परंपरा और उसके मंदिर भारत के साथ उसके हजारों साल पुराने रिश्ते की गवाही देते हैं। अब आप ग्राफिक्स से समझिए कि इंडोनेशिया का ये प्राचीन हिंदू मंदिर क्यों खास है। दरअसल बता दें कि प्रम्बानन शिव मंदिर इंडोनेशिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर है। ये 9वीं और 10वीं सदी की कला और भक्ति का जीवित प्रमाण माना जाता है। ये योग्याकार्ता और मध्य जावा द्वीपों के बीच स्थित है। मुख्य शिव मंदिर का शिखर 47 मीटर ऊंचा है। मंदिर परिसर में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और ऋषि की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई है। एक समय यहाँ 240 से अधिक मंदिर मौजूद थे, लेकिन समय और भूकंप की मार ने इनमें से अधिकांश को खंडर में बदल दिया है और अब इस मंदिर का रिनोवेशन भारत करने वाला है। और यही वजह है कि इस मंदिर का जो रिनोवेशन है सिर्फ पत्थरों को जोड़ने का काम नहीं होगा, बल्कि इतिहास को फिर से जीवित करने की कोशिश भी माना जा रहा है। लेकिन मोदी के इस दौरे में सिर्फ संस्कृति नहीं, सुरक्षा की भी बड़ी रणनीति छिपी हुई है। भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस पर बड़ी डील होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत होने की संभावना है। फिलीपींस के बाद आपको बता दें कि इंडोनेशिया भी भारत के साथ ब्रह्मोस साझेदारी को लेकर अपनी रुचि लगातार दिखा रहा है। और अगर ये सहयोग आगे बढ़ता है तो हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी जिस देश ने दुनिया को योग दिया, उसी देश की रक्षा तकनीक पर अब दुनिया भरोसा जता रही है। एक तरफ विरासत, दूसरी तरफ सुरक्षा और वहीं अब ये मंदिर का संरक्षण। ब्रह्मोस से रणनीतिक साझेदारी, भारत की संस्कृति और शक्ति दोनों का एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि बदलते भारत की एक नई पहचान का प्रतीक बनता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। एक तरफ 1000 साल पुरानी सनातन विरासत को संरक्षण दी गई, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में भारत की बढ़ती ताकत। और यही है नया भारत, जो अपनी संस्कृति को भी दुनिया तक पहुंचा रहा है और अपनी सामरिक शक्ति से वैश्विक मंच पर नई पहचान भी बना रहा है और भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज के साथ।